अब बात वुहान लैब की गवाही की। दरअसल चीन बार बार यह कहता रहा है कि कोरोना वायरस उसकी लैब में नहीं बना, लेकिन वक्त वक्त पर उसका यह झूठ पकड़ा जाता रहा है और एक बार फिर चीन की पोल खुल गई है। और इस बार पोल खोलने का काम किया है अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दरअसल जिनपिंग के खिलाफ सबसे ज्यादा सबूत दुनिया के सामने रखा है। दुनिया से ड्रैगन का विश्वासघात, फुल प्रूफ तथ्य और गवाही के साथ। कोरोना पर चीन का भेद ना खुले, इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने चीन का खूब साथ दिया था। चीन की ढाल बन गया था डब्ल्यूएचओ, लेकिन अब यही विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की पोल खोल रहा है, बता रहा है कि कैसे जिनपिंग ने मेड इन चाइना वायरस तैयार किया, कैसे चीन का यह आतंक पूरी दुनिया में फैला। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट चीन का भेद खोल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर नवंबर 2019 में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। कोरोना से संक्रमण होने के बाद इन रिसर्चर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट चीन के दावों की हवा निकाल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तमाम सबूतों के आधार पर दावा किया है कि जिस समय चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी, उस वक्त 3 रिसर्चर को वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे ये बात साबित होती है कि तीनों कोरोना वायरस से संक्रमित थे और चीन ने ही कोरोना वायरस को बनाया है। न सिर्फ बनाया, बल्कि चीन ने ही कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाया भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खुलासा ऐसे समय में किया जब डब्ल्यूएचओ की डिसीजन मेकिंग बॉडी फिर से कोविड-19 की जांच को लेकर बैठक करने वाली है, जिसमें जांच के अगले चरण को लेकर फैसला होगा। भारत ने भी आज इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया। देखिए, अभी तक हम लोग जो है कोविड के सेकेंड स्टेज वेव से जूझ रहे हैं। जो ये इश्यूज हैं विद रेस्पेक्ट टू कि ये कोविड जो है हम सबकी नॉलेज में है कि वुहान प्रोविंस में सबसे पहले केसेस पाए गए थे एट वेरियस लेवल, पर्टिकुलरली एट मल्टी फोरम लेवल विच इज WHO। टीम्स हैव आल्सो गॉन एंड विजिटेड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दी हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आई थिंक मल्टीलैटरल फोरम में जो डिस्कशन होगा उसके बेसिस पर हम सबको खुद क्लैरिटी आएगी कि हमारा जो बिगर पिक्चर है वो क्या इमर्ज होती है। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत विश्व के कई देशों ने इस साल मार्च में डब्ल्यूएचओ की उस रिपोर्ट पर चिंता जताई थी, जिसमें डब्ल्यूएचओ की टीम ने चीन जाकर कोरोना की उत्पत्ति कहां हुई इसको लेकर जांच की थी। विश्व के कई देशों ने डब्ल्यूएचओ को कहा है कि इस मामले की आगे भी जांच होनी चाहिए। चीन का झूठ पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। एक तरफ चीन की पोल खुल रही है, दूसरी तरफ कोरोना की B16172 वेरिएंट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ब्रिटेन, भारत में उत्पन्न हुए B16117 के B16171, B16172 और B6173 वेरिएंट को मॉनिटर कर रहा है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग से विशेषज्ञों ने खुलासा किया है कि B16172 दूसरे वेरिएंट को टेक ओवर कर रहा है। यहां तक कि यूके में आए केंट वेरिएंट B117 को भी टेक ओवर कर रहा है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग विशेषज्ञ ने कहा कि भारत में 100 में से 25 से 30 केस B16172 के हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो B16172 वेरिएंट 40 से 50% तेजी से फैल सकता है। जब हम किसी चीज को डेंजरस डिक्लेयर करते हैं तो उसमें या तो वो ज्यादा कंटेजियस होगा या ज्यादा सीवियर डिजीज करेगा, या जो प्रीवियस हमारा वैक्सीन से हमारी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, प्रीवियस इन्फेक्शन से हमारी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, उसको ये बाईपास करेगा। लेकिन अभी इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी अभी ये वेरिएंट और अंडर इन्वेस्टिगेशन से वेरिएंट अंडर कंसर्न में शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मतलब कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस या कुछ एपिडेमियोलॉजिकल वर्क या किसी तरह की जांच में ये पाया गया है कि ये ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन से वेरिएंट अंडर कंसर्न शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी इसका कोई क्लियर प्रूफ दिया नहीं गया है। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, बिहार जैसे राज्य में भी इस वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं।
यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि B16172 वाले वेरिएंट के लिए कौन सी वैक्सीन कारगर है। यूके की पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक रिसर्च किया है। इस रिसर्च में बताया गया है कि B16172 वेरिएंट पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 60% कारगर है। भारत की कोविशील्ड भी इस वेरिएंट पर 60% कारगर है, जबकि फाइजर की वैक्सीन B16172 पर 80% कारगर है। वायरस अपना रूप बदल रहा है, वो और खतरनाक हो रहा है, जिसकी वजह से इंसान की जान मुश्किल में फंसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।